हेलो एवरीवन। तो आज का अपन पेपर करने वाले हैं JEE 26 का 23 जैन का पेपर शिफ्ट वन करने वाले अपन। ठीक है, पेपर अपन शिफ्ट वन करने वाले सॉल्यूशन। तो पहला क्वेश्चन अपने पास दिया हुआ है। यहाँ से पहला क्वेश्चन अपने पास क्या लिखा हुआ है, फॉर XgO2F2 सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। अपने को यहाँ पे चूज करना है कौन सा आंसर, क्या है यहाँ पे चूज ऑप्शन कौन सा राइट है। ठीक है, तो पहला अपने ऑप्शन दिया हुआ है इट शोज सी सो शेप। तो पहले अपन इसके बारे में देख लें कि XgO2F2 का शेप क्या होता है, पहले देख लें अपन यहां से। अगर बात करें यहां से XgO2F2 के बारे में, XgO2F2 के बारे में, तो एक्सिजेनोन के आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। अब इस 8 इलेक्ट्रॉन में से O बनाएगा डबल बॉन्ड, तो 4 बॉन्ड इसने बनाए, 2 बॉन्ड इसने बना लिए। ठीक है, तो क्या हो गया 4 बॉन्ड पेयर हो गए अपने पास और एक बचा लोन पेयर, एक बचा अपने पास लोन पेयर। तो इस 4 के लिए क्या होता है, 5 के लिए क्या होगा अपने पास sp3d, क्या होगा अपने पास sp3d हो जाएगा। यहां से मींस कि XgO2F2 कैसा होगा sp3d होगा। और अपन जानते हैं कि ज्योमेट्री ऑफ sp3d कितना होता है बेटा, यहां से ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। क्या होता है, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल होता है। अब ट्राइगोनल बाय पिरामिडल बनाएंगे अपन, तो यहां बनाएंगे इस तरह से, इट इज ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। और इस XgF2 में बनाए अगर बात करें अपन, तो XgF2 में Xg यहां पर आएगा F, ऊपर आएगा नीचे F, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, यहां आ जाएगा अपने पास लोन पेयर। क्या आ जाएगा अपने पास लोन पेयर। तो अगर बात करें पहला आंसर क्या दिया अपने को, इट शोज सीसो शेप। क्या आएगा सीसो शेप। भाई अगर यहां पे लोन पेयर ना होता तो शेप क्या आता, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। लेकिन एक लोन पेयर के आने से इसका शेप क्या होगा, चेंज फ्रॉम TBP टू सीसो। क्या आएगा यहां से, इसका शेप क्या बन जाएगा अपने सीसो। क्या होगा शेप इसका सीसो। ठीक है, मतलब आंसर अपना ये भी क्या है, ट्रू है। नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन जेनोन एटम कितना है, यहां पे 1 है, तो ये भी क्या अपने पास ट्रू आंसर है। बॉन्ड एंगल बिटवीन फ्लोरीन Xg एंड F, बॉन्ड एंगल बिटवीन फ्लोरीन Xg एंड F इज स्लाइटली अप्रोक्सीमेटली कितना है 180 डिग्री के आसपास है नहीं पर कितना है आसपास है। बिकॉज ऑफ अगर लोन पेयर ना होता तो बॉन्ड एंगल 180 आता, लेकिन इस लोन पेयर के आने से थोड़ा बॉन्ड एंगल क्या हो गया, थोड़ा से बॉन्ड एंगल कितना हो गया यहाँ पे कम हो जाएगा। यहां से मतलब अप्रोक्सीमेटली अपन बोल सकते हैं कि इसका बॉन्ड एंगल इज 180 डिग्री। नंबर 4 बोल रहे हैं यहां से इट हैज टेट्राहेड्रल शेप। अगर बात करें इसके बारे में अपनी पढ़ा आपने कि इसका शेप क्या इसका है सीसो, पर टेट्राहेड्रल क्या आएगा, रॉन्ग आंसर है, तो ये क्या आएगा फॉल्स आएगा। मतलब ABC कौन सा आएगा अपने पास, आंसर नंबर ABC इज अ राइट आंसर। कौन सा आएगा अपने पास, आंसर नंबर B ABC इज अ राइट आंसर। तो आंसर अपने कौन सा आएगा, थर्ड। सी क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 क्या लिखा अपने पास, क्वेश्चन नंबर 2 लिखा यहां से साइज ऑफ O एटम, साइज ऑफ O एटम इजी क्वेश्चन था ये। तो साइज ऑफ O2-2 इज स्मॉलर देन F। नहीं भाई, अपन जानते हैं कि इन पीरियड में अगर बात करें अपन, जैसे इलेक्ट्रॉन का नंबर क्या होगा आउटर मोस्ट में सेल में क्या होगा इंक्रीज होगा, साइज क्या होगा वैसे बढ़ता है। तो O2 का साइज बड़ा क्या है, F- से क्या है बड़ा है। यहां पर क्या लिखा है साइज ऑफ O2-2 स्मॉलर नहीं, ये क्या है बेटा, ये क्या आएगा अपने पास फॉल्स आएगा यहां से। और अपन जानते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ फ्लोरीन इज मोर देन ऑक्सीजन, ये क्या बोल रहा है, सही बोल रहा है। क्योंकि अपन जानते हैं कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन में बाद में आए तो इसका होगा O, इसका होता है 4, इसका होता है 3.5। तो यहां से यहां जाने पर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट जाने पर ईयर वैल्यू क्या होती है, बढ़ती है। तो फ्लोरीन क्या है मोर नेगेटिव एज कंपेयर टू ऑक्सीजन से। मतलब कि यहां से स्टेटमेंट नंबर 1 क्या है फॉल्स है और 2 क्या है राइट है। 4 ऑप्शन दिए थे अपने को, तो क्या आएगा स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट, 2 इज करेक्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 अच्छा क्वेश्चन दिया यहां से। क्या पूछ रहे हैं यहां से अपने को, कंपाउंड अपने को लिखा हुआ है कुछ यूं, कंपाउंड अपने को लिखा हुआ है ये, और यहां पर लिखा अपने पास Br, यहां लिखा अपने पास Br, यहां लिखा अपने पास Br। ठीक है, अब इस Br में इसने क्या ऐड कर दिया है, यहां पे इसने यहां पे ऐड किया हुआ है Zn। क्या ऐड किया हुआ है Zn और थोड़ा हीट। अपन जानते हैं कि जिंक लिखा हो, सोडियम लिखा हो, सिल्वर लिखा हो, वहां पर क्या होता है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। तो अपन क्या करेंगे एक Br को निकालेंगे, यहां से Br को निकालेंगे, क्या बनाएंगे फ्री रेडिकल।
यहां से Br निकालेंगे, क्या बनाएगा, फ्री रेडिकल, आपस में क्या होंगे, बॉन्ड बनाएगा, तो कुछ कंपाउंड ऐसा बनेगा आपका, यहां से कंपाउंड बनेगा कुछ आपका U, यहां पर क्या आएगा अपने पास, डबल बॉन्ड, क्या आएगा अपने पास, ये डबल बॉन्ड, ये बन गया आपका A, यहां से क्या बना आपका A बना यहां से। अब यहां पर दिया अपने को बस A इज, भाई A बनेगा ही नहीं, आंसर गलत आ गया यहां से, क्या ये A बन रहा है, ये भी गलत आंसर आ गया अपने पास, तो आंसर नंबर थर्ड और 2 में से राइट आंसर हो सकता है। तो आगे अपन बात करें यहां से, आगे लिखा अपने पास एडिशन ऑफ HBr, एडिशन ऑफ HBr, मार्कोनिकॉफ रूल, एडिशन ऑफ HX, तो यहां पर क्या होगा, ये इलेक्ट्रोफाइल कहां अटैच होगा, इस डबल बॉन्ड पे, और डबल बॉन्ड पे अटैक कैसे होगा, यहां पे इलेक्ट्रॉन देगा इसको यहां पे, और कैटायन आप चाहे यहां बनाओ चाहे यहां बनाओ, दोनों यहां पर भी क्या है 2 डिग्री है, यहां भी क्या है 2 डिग्री है, तो बने कुछ आपके कंपाउंड बनेगा, ये यहां पर आएगा कैटायन, यहां पर आएगा आपका हाइड्रोजन, और ये कंपाउंड इस तरह से बनके रेडी होगा। ठीक है, अगर आपने Br पहले यहां पे जोड़ दिया तो मैन कंपाउंड बनेगा यहां से, लेकिन अगर आपने यहां पे अगर बात की, यहां पे इसके पास अभी एक H प्रेजेंट है, तो यहां पर क्या होगा 1-2 हाइड्राइड शिफ्टिंग, यहां पर क्या होगा 1-2 हाइड्राइड शिफ्टिंग, बिकॉज ऑफ अगर कैटायन कैसे भी करके यहां पे आ जाए तो क्या होगा, मोर स्टेबल कैटायन बनेगा यहां से, तो ये इलेक्ट्रॉन दोनों लेके यहां पे आता है, यहां पर बने कैटायन बनेगा यहां से, ये बने कैटायन बन जाएगा यहां से, ये रहा कंपाउंड, यहां से ये यहां पर आया कैटायन आएगा, और दोबारा से Br माइनस अटैच कहां होगा, यहां अटैच कर लोगे, यहां से आप बना दोगे कंपाउंड कुछ यूं, कंपाउंड कुछ बनेगा आपका इस तरह से, कंपाउंड क्या बनेगा आपको यहां से, कंपाउंड बन के रेडी होगा आपको यहां से कुछ ऐसा, यहां पर क्या जाएगा Br, क्या आएगा अपने पास Br। तो आंसर कौन सा देख रहे हो अपने पास, आंसर नंबर कौन सा है, आंसर नंबर थर्ड इज राइट आंसर, आंसर नंबर थर्ड इज राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या लिखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल गिव आयोडोफॉर्म टेस्ट। भाई आयोडोफॉर्म टेस्ट कौन देगा, भाई कौन देगा आपको आयोडोफॉर्म टेस्ट, कौन देता है यहां से, अल्फा मिथाइल कीटोन या अल्फा मिथाइल एल्डिहाइड गिव आयोडोफॉर्म टेस्ट। अगर ये तो ये इथर है, ये टेस्ट देगा ही नहीं। अगर इसके बारे में बात करें तो ये ना तो कीटोन है ना तो एल्डिहाइड है, और ना इसके पास और ना ही इसके पास 3 अल्फा एच है। ठीक है, ये भी टेस्ट नहीं देगा आपको यहां से। अगर बात करें इस एल्कोहल के बारे में, अब इसके बारे में देख लें अपन, तो ये होता है CH3COOH। ठीक है, अब ये कार्बन कंपाउंड तो है, अल्फा मिथाइल तो है, लेकिन इसके बाजू में क्या आ गया, OH आ गया, क्या आ गया, OH आ गया। और अगर H, ये वाला H क्या मोर एसिडिक होता है, ये वाला H क्या होता है, मोर एसिडिक होता है। अगर कोई बेस आएगा तो इस H को पहले लेके जाएगा, मतलब ये यहां पर क्या है, स्टेबलाइज भी हो रहा है, तो ये आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा। तो कौन सा बचा अपना, इथेनॉल। इथेनॉल क्या होता है यहां से, फर्स्ट चेंज इनटू एल्डिहाइड, ऑक्सीडाइज हो क्या बनता है, पहले ये बनेगा आपका एल्डिहाइड, और आफ्टर एल्डिहाइड फॉर्मेशन ये रहा आपका कीटोनिक, और ये रहा आपका अल्फा मिथाइल कीटोन्स, इट विल गिव आयोडोफॉर्म टेस्ट, इट विल गिव आयोडोफॉर्म टेस्ट आपका ये देगा। तो आंसर क्या आएगा अपना, आंसर नंबर थर्ड, इथेनॉल विल गिव आयोडोफॉर्म टेस्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अपन 6 देखें यहां से। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत इजी क्वेश्चन है फ्रॉम जीओसी से, कैटायन की स्टेबिलिटी के बारे में बात किया हुआ यहां पे। और अपन जानते हैं स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू +m +h +i इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू -m -h एंड -i। यहां पर बात करें, यहां पे जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप प्रेजेंट होगा कैटायन के पास में, उतना स्टेबिलिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो अपन पहला आंसर लिखे यहां पे, पहला ऑप्शन क्या दिया अपने को, भाई पहला ऑप्शन दिया अपने को कि B इज मोर स्टेबल देन A। भाई बात तो सही है, यहां पे ये कैटायन है, इट इज 3 डिग्री कार्बोकैटायन एंड हैविंग 3 and 3 there is 9 alpha hydrogen, there is 9 alpha hydrogen, there is 9 alpha hydrogen। B is more stable than A, it has 9 alpha hydrogen। बात बिल्कुल सही बोल रहा है ऑप्शन नंबर 2। देख लेते हैं यहां से अपन, A is more stable than A। भाई ये तो बहुत गलत बात बोल रहा है यहां से, A more stable A से, ये तो होगा ही, ये तो हो सकता ही नहीं, कभी भी पॉसिबल नहीं है।
बी इज मोर स्टेबल देन ए, बी इज मोर स्टेबल देन ए, ये सही बोल रहा है, लेकिन ड्यू टू रेजोनेंस नहीं भाई, ड्यू टू हाइपर कॉन्जुगेशन। यहां पर क्या हो रहा है, हाइपर कॉन्जुगेशन, यहां पर क्या हो रहा है, हाइपर कॉन्जुगेशन, ठीक है, यहां पर क्या हो रहा है, हाइपर कॉन्जुगेशन हो रहा है। ए इज मोर स्टेबल देन, ए इज मोर स्टेबल देन बी ड्यू टू इंडक्टिव इफेक्ट, नहीं भाई, यहां पर कोई इंडक्टिव इफेक्ट नहीं है, ओनली CH3 ग्रुप है, इसके बाजू में कोई भी प्लस आई ग्रुप लगा ही नहीं है, तो ये क्या होगा, ये भी आंसर क्या आएगा, गलत, ये भी क्या है, गलत। आंसर कौन सा अपना आएगा, एक ही आंसर दिया, कौन सा आंसर, आंसर नंबर ए इज राइट आंसर। इजी क्वेश्चन था बिल्कुल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखें अपन यहां से, डीएनए के बारे में पूछा है, बायोमोलिक्यूल के बारे में। इसके पहले बायोमोलिक्यूल में, इसके पहले चैप्टर बायोमोलिक्यूल में क्या आया था, यहां से बायोमोलिक्यूल में आया था, प्रोटीन के बारे में आया था, अमीनो एसिड के बारे में आया था। कौन सा अमीनो एसिड क्या है, एसेंशियल है, कौन सा अमीनो एसिड क्या है, नॉन एसेंशियल है, वहां से पूछा अपने को। और यहां से आगे दिया हुआ है, आगे दिया था ग्लूकोज का रिएक्शन विथ Br2, ग्लूकोज विथ HNO2, ग्लूकोज विथ ऑक्साइन, तो यहां पर क्या बना था। अब उसके अलावा क्या पूछा अपने को, डीएनए के बारे में पूछ लिया है, क्या पूछ लिया है, डीएनए के बारे में पूछ लिया है, ठीक है। अब डीएनए के बारे में क्या पूछा अपने को, डीएनए इज ऑप्टिकली एक्टिव ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ व्हाट, भाई डीएनए का नाम क्या होता है, डीऑक्सी रिबो न्यूक्लिक एसिड, क्या नाम होता है इसका, डीऑक्सी रिबो न्यूक्लिक एसिड, क्या नाम इसका होता है, डीऑक्सी रिबो न्यूक्लिक एसिड। भाई डीऑक्सी मतलब राइबोस शुगर इसके अंदर होगा, इसके अंदर क्या होता है, डीएनए इज मेड अप ऑफ AGCT, भाई A फॉर एडेनिन, G फॉर गुआनिन, C फॉर साइटोसिन, T फॉर थायमिन, ये क्या होता है, नाइट्रोजनस बेस, एंड ये क्या होते हैं, नॉन ऑप्टिकल, ये क्या होते हैं, नॉन ऑप्टिकल। तो प्यूरिन नाइट्रोजनस बेस के कारण भाई होता है ये ऑप्टिकल एक्टिव, नहीं भाई ये रहा प्यूरिन, देयर इज नो कायरल सेंटर। ऑप्शन नंबर 2 फॉस्फेट, भाई फॉस्फेट तो होगा ही नहीं, पहली बात तो P डबल बॉन्ड O, यहां पर क्या आएगा O माइनस एंड O माइनस, ये तो होगा ही नहीं पहली बात तो, ये तो होगा ही नहीं पहली बात तो। फॉस्फेट में क्या है भाई, नो कायरल सेंटर, तो कौन सा बचा अपना, डी पेंटोज शुगर में, डी पेंटोज शुगर, डीऑक्सी रिबोन्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सी रिबोन्यूक्लिक एसिड, ये क्या है, डी क्या है, D2 डीऑक्सी रिबोज, 2 पर क्या है बट S को निकाल दिया, OH को निकाल दिया, क्या बन गया, डीऑक्सी रिबोन्यूक्लिक एसिड। तो बिकॉज ऑफ डी पेंटो शुगर डीएनए इज ऑप्टिकली एक्टिव, क्या आंसर आएगा अपने पास, डी पेंटो शुगर क्या है, कि कारण क्या है, डीएनए क्या होते हैं, ऑप्टिकल एक्टिव होते हैं, ठीक है। तो ये भी थोड़ा अच्छा ही क्वेश्चन था यहां से। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट अपन देखें, पूछा अपने को व्हाट इज ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम, भाई ये डी ब्लॉक एलिमेंट से फ्रॉम रिएक्शन पूछा है, क्या पूछा है, फ्रॉम रिएक्शन ऑफ K2Cr2O7, फ्रॉम रिएक्शन ऑफ K2Cr2O7 पूछा अपने को, पूछा है यहां पे कि K2Cr2O7 रिएक्ट विथ Ki इन एसिडिक मीडियम, कंपाउंड प्रोडक्ट में Cr का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, भाई कितना होगा यहाँ पे, +3, कितना होगा आंसर अपने यहाँ पे, +3। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था, आंसर नंबर 2 क्या इसका आएगा, राइट आंसर, क्या आएगा, राइट आंसर आएगा। भाई K2Cr2O7 एसिडिक मीडियम में कहां से आएगा, +6 से +3 में, याद होना चाहिए कितना, +6 से +3 में, क्या इसका आंसर नंबर 2, ठीक है। क्वेश्चन नेक्स्ट देखें अपन, क्वेश्चन नेक्स्ट क्या लिखा भाई यहाँ पे, कंसिडर द रिएक्शन सीक्वेंस। अच्छा क्वेश्चन ये भी है, पहला अपने को ऑप्शन में पहले सॉल्व कर लें इसको अपन, क्या बनेगा यहां से, दिस इज अ साइड चेन ऑक्सीडेशन इन द प्रेजेंस ऑफ KMnO4 के प्रेजेंस में क्या होगा भाई, बेंजाइलिक कार्बन विल ऑक्सीडाइज इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड, बेंजाइलिक कार्बन विल ऑक्सीडाइज इनटू किसमें, कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या होगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा यहां से। तो ये बना आपके पास COOH, यहां से COOH, ये बना अपने पास थैलिक एसिड। आगे नंबर दिया अपने पास अमोनिया मोर अमाउंट में दिया है, तो यहां से होगा क्या, ये अमोनिया के साथ में क्या होगा, एसिड बेस रिएक्शन, क्या बनेगा, एसिड बेस रिएक्शन, और साथ में अपने को थोड़ा सा हीट लिखा हुआ है, तो यहां से क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा और बनेगा आपका अमाइड, क्या बनेगा यहां से, आपका अमाइड का फॉर्मेशन हो जाएगा, क्या होगा, हो जाएगा। अगर आपने यहीं से
इसको थोड़ा स्ट्रॉन्ग हीट और कर दिया तो ये बन जाएगा आपका थैलीमाइड। क्या बन जाएगा? थैलीमाइड, जो आपके आंसर में दिया हुआ है। और आप गलती से टिक करके चले आओगे तो बहुत बड़ी गलती कर दोगे, क्योंकि स्ट्रॉन्ग हीट लिखा ही नहीं है और अपने को थर्ड आंसर लिखा है क्या? Br2KOH, Br2KOH, HBDR रिएक्शन, हॉफमैन रिएक्शन। यहां से क्या होगा भाई? Br2 और KOH के प्रेजेंस में क्या होगा? ये दोनों डबल बॉन्ड क्या रिड्यूस होंगे और क्या बन जाएगा आपका? क्या बन जाएगा आपका भाई? एनिलीन। क्या बन जाएगा? एनिलीन। क्या बन जाएगा आपका? एनिलीन। तो आंसर क्या आएगा अपना? आंसर नंबर थर्ड। क्या आएगा? आंसर नंबर थर्ड। ठीक है, एनसीईआरटी से पूछा हुआ है यहाँ पे, ये अमीन से पूछा हुआ है। आगे इसने हीट ना लिख करके क्या लिख दिया है? Br2KOH। तो पता होना चाहिए कि यहां अगर ये लिखा होता तो अमाइड पहले बना होना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नेक्स्ट। अब यहां से पूछा अपने को कि चूज द करेक्ट आंसर पूछा अपने को एंड फाइंड ऑल्सो हाइब्रिडाइजेशन। पहला बात कर ले अपन COF6 के बारे में। आपको मैंने एक बात सिखाया हुआ है कि यहां से जब क्वेश्चन नंबर अगर 6 हो, इफ क्वेश्चन नंबर इज 6, देन इसमें अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो और एक क्या हो? वीक फील्ड लिगेंड हो। जनरली, सब में नहीं, सफल और विफल। जब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है तो क्या होता है? इनर ऑर्बिट कॉम्प्लेक्स। क्या होता है? इनर ऑर्बिट कॉम्प्लेक्स। क्या होता है? कॉम्प्लेक्स। और ये क्या होता है? आउटर कॉम्प्लेक्स। ये क्या होता है? आउटर कॉम्प्लेक्स। और जनरली जब सफल होगा ये आपका आएगा D2sp3 और यहां पर क्या आएगा? sp3d2, sp3d2। सेम इफ क्वेश्चन नंबर इज 4, तो 4 के लिए भी सेम बात करेंगे। जनरली अगर लिगेंड क्या हो? स्ट्रॉन्ग फील्ड हो। अगर लिगेंड क्या हो? वीक फील्ड हो। अगर लिगेंड आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड हुआ तो क्या हो जाएगा? यहां से क्या होगा? यहां से DSP2, यहां से क्या होगा? sp3, यहां पर क्या होगा? इनर आउटर कॉम्प्लेक्स, इनर ऑर्बिट कॉम्प्लेक्स। और यहां पर क्या होगा? आउटर ऑर्बिट कॉम्प्लेक्स, आउटर ऑर्बिट कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो पहला अपने को दिया है भाई फ्लोरीन क्या है? एक फ्लोरीन बेटा क्या होता है? फ्लोरीन एक क्या होता है? वीक फील्ड लिगेंड। फ्लोरीन क्या होता है? वीक फील्ड लिगेंड। अपने को 6 भी दिया है, वीक फील्ड होगा तो आउटर आएगा और sp3d भी आएगा। ये पहला 2 दिया अपने को यहां से। निकल साइनाइड, Cn क्या है? एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। Cn क्या है? एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। और अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा तो क्या आएगा अपने पास? DSP2 आएगा और क्या आएगा? इनर अपने कॉम्प्लेक्स आएगा यहां से। अमोनिया भी क्या है? एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो क्या आएगा? D2sp3 और क्या आएगा? इनर कॉम्प्लेक्स आएगा यहां से। और फ्लोरीन माइनस F माइनस क्या यहां से है? F माइनस क्या है? एक वीक फील्ड है तो क्या आएगा अपने पास? sp3d2 और क्या आएगा? आउटर आएगा। यहां से चारों ऑप्शन क्या है? राइट है। अपने को ऑप्शन में दिया था A B C D, चार ऑप्शन यहां से क्या है? राइट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखें अपन। तो ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा पूछा यहां से। पूछा अपने को अ कंपाउंड P विथ फॉर्मूला C6H7N। क्या लिखा है? C6H7N। अपने को फॉर्मूला यहां पे गिवन है C6H7N। फॉर्मूला अपने को यहां से दिया हुआ है C6H7N लिखा हुआ है यहां से। ठीक है, इसको नाम दिया आपने P, इसको नाम दिया हमने P यहां से। इस वो कंपाउंड क्या है? स्पेरिंगली सॉल्युबल है, मतलब कि वाटर में क्या है? ना सॉल्युबल क्या है? ज्यादा बिल्कुल सॉल्युबल नहीं है, स्पेरिंगली सॉल्युबल यहां पे है इन वाटर। हाउएवर ऑन रिएक्शन विथ HCl, उसमें HCl ऐड करने पर ये क्या होता है? सॉल्युबल। क्या होता है? अगर सॉल्ट बनेगा तभी क्या आएगा? सॉल्युबल अंदर आएगा इन H2O। अपने को यहां से एक हिंट दिया हुआ है, अगर आप ध्यान से देखोगे इसको आप, यहां से अपने को हिंट दिया हुआ है KOH और CH3 एंड फाउल स्मेल। क्या दिया? फाउल स्मेल। भाई फाउल स्मेल कब आता है? जब 1 डिग्री अमीन हो। क्या हो? 1 डिग्री अमीन रिएक्ट विथ कार्बिलमाइन रिएजेंट, कार्बिलमाइन रिएजेंट, इट विल गिव फाउल स्मेल। भाई अगर यहां से बात करें अपन, इसका अगर ड्यू निकालना चाहे अपन तो ड्यू कितना आएगा? 4 आएगा। अगर इसका ड्यू 4 आए मतलब बेंजीन रिंग होना चाहिए यहां से। क्या होना चाहिए? बेंजीन रिंग होना चाहिए यहां से। ठीक है, एंड उससे आगे पूछा आपने द नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट इन P। तो यहां से अपने पूछा यहां से, भाई ये सिंपल क्वेश्चन हो गया। यहां से ये क्या हो गया अपने पास? ये रहा अपने पास एनिलीन।
एनिलीन में अगर आपने ऐड कर दिया KOH प्लस CHCl3 ये बनेगा आपका आइसोसाइनाइड। क्या बनेगा? आइसोसाइनाइड। ये बनेगा आपका आइसोसाइनाइड। ये क्या होता है? फाउल स्मेल। ये होता है आपका फाउल स्मेल। फाउल स्मेल होता है। ठीक है, अब अपने को पूछा इस P में टाइप ऑफ H कितने होंगे भाई? तो एक H तो अपने पास ये हो गया, दूसरा अपने पास ऑर्थो वाला हो गया, तीसरा अपने पास मेटा वाला हो गया, फोर्थ अपने पास पैरा वाला हो गया। देयर आर 4 टाइप ऑफ H प्रेजेंट इन P। आंसर क्या आएगा अपने पास? आंसर नंबर ए। आंसर नंबर क्या आएगा अपने पास? ए आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट अपन, यहां से क्या लिखा हुआ है? X एंड Y पूछा अपने को। X एंड Y आर एलिमेंट्स फ्रॉम ग्रुप 15। भाई 15 ग्रुप में क्या क्या आता है अपने पास? एक तो आता है नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ। क्या आता है? नाइट्रोजन, फास्फोरस, एंटीमनी और क्या आता है अपने पास? बिस्मथ। अब आगे पूछा अपने को द डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, द डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू ऑफ X एंड P। अब X एंड P पूछा है भाई, P तो यहीं पर है ना, X कौन सा हो सकता है? ये हो सकता है, चाहे आपका ये हो सकता है यहां से X एंड P, या फिर S भी होगा या फिर B होगा यहां से। ठीक है, X एंड P इज मोर देन डिफरेंस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ P एंड Y। तो अपने को P और X और अपने Y फाइंड करना है। अगर अपन यहां देखें N और P में देखें अपन, तो डिफरेंस बिटवीन डेल्टा EN, डिफरेंस बिटवीन P एंड N कितना आ जाएगा अपने पास? 0.9 आएगा यहां से। अगर अपने यहां के डिफरेंस देखें, अगर अपने यहां डिफरेंस देखें, इट विल कम आउट अप्रोक्सीमेटली 0.1। कितना आएगा यहां से? 0.1 आ जाएगा यहां से। सॉरी, कितना? 0.1 नहीं, कितना आएगा यहां से? ये 2.1 है। ये कितना है? ये कितना डिफरेंस आएगा? 0.9। ये कितना है अपने पास? 0.1 आएगा यहां से। कितना आएगा? 0.1 आएगा यहां से। ठीक है, और ये कितना आएगा अपने पास? ज्यादा आएगा यहां पे। ये कितना है? ज्यादा आएगा यहां से। 2.1 कितना आएगा? ये 0.2 आएगा और ये 0.2 आएगा यहां से। तो ये पूछ रहा है यहां पे कि फास्फोरस और X का जो डिफरेंस है वो क्या है? ज्यादा है एज कंपेयर टू फास्फोरस एस Y। तो यहां पे Y क्या पॉसिबल है? AS आर्सेनिक पॉसिबल है, और X क्या पॉसिबल? नाइट्रोजन। तो आंसर अपने कौन सा? नाइट्रोजन एंड आर्सेनिक, ना कि आर्सेनिक एंड नाइट्रोजन। क्योंकि नाइट्रोजन और आप ये फाइंड करोगे तो कितना डिफरेंस आएगा? नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड आर्सेनिक कितना आ रहा है? 0.1। वो क्या ज्यादा डिफरेंस है किससे? उससे, N से नहीं। तो आंसर क्या आएगा अपना? नाइट्रोजन एंड AS। कौन सा आएगा? नाइट्रोजन एंड AS। आंसर नंबर फर्स्ट। इसका डिफरेंस कितना है? 0.9। यहां का डिफरेंस कितना है? 0.1। भाई ये डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ नाइट्रोजन एंड आर्सेनिक इज मोर देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसका? P एंड S, ES का। आंसर अपना क्या आएगा? N क्या आएगा? X, और Y क्या आएगा अपने पास? आर्सेनिक। ये डिफरेंस क्या है? ज्यादा है किससे? इस डिफरेंस से। आंसर क्या आएगा अपने पास? N एंड AS। ठीक है, क्वेश्चन नेक्स्ट देखिए अपन, फ्रॉम GOC से पूछा है यहां पे एस्टिमेशन ऑफ क्लोरीन बाय क्यूरियस मेथड। भाई ये 3 से 4 बार सवाल आ चुका है। ठीक है, तो फॉर्मूला, सिंपल फॉर्मूला पूछा यहां से, क्या है भाई? अपने क्लोरीन का परसेंट निकालना है। तो अपने को इतना ऑर्गेनिक कंपाउंड है, उसमें इतना AgCl मिला अपने को यहां से। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या है भाई? मास ऑफ क्लोरीन डिवाइड बाय मास ऑफ AgCl इनटू वेट ऑफ AgCl डिवाइड बाय वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। मास ऑफ Cl कितना आएगा? मास ऑफ Cl इज कितना? 35.5। मास ऑफ AgCl कितना आएगा? 143.5 इनटू वेट ऑफ AgCl कितना दिया अपने को? 0.453 0.5453 डिवाइड बाय ऑर्गेनिक कंपाउंड वेट इज 0.245 इनटू 100 करोगे आप, इनटू 100, ये आपका आंसर आएगा आसपास 53%। कितना आएगा? 53% आपका आंसर ये आ जाएगा यहां से। ठीक है, तो कुछ कंपाउंड्स थे अपने, ये कुछ क्वेश्चन थे अपने पास यहां से। आगे अपन और क्वेश्चन जो शिफ्ट 2 के हैं वो भी आज अपन देखने वाले हैं। ठीक है, थैंक यू।